जिसके कारण प्लांट खराब हो जाता है, पौधे को सांस नहीं मिल पाती। सांस कैसे नहीं मिल पाती? जैसे अब ये देखिए, क्या पौधा लगाते ही 10 से 15 दिन में इस तरीके से सूख जाता है। हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके से प्लांट लाने के बाद में घरों में कैसे खराब हो जाते हैं। इन सब टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके प्लांट खराब ही नहीं हो। लास्ट तक अगर वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपका कोई भी प्लांट इस तरीके से खराब नहीं होगा। क्या ऐसी बरसात में भी लोगों के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है? दोस्तों, लोगों के वहां प्लांट में कुछ ये शिकायत भी आती है, क्योंकि काफी लोग बताते हैं, तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी चुटकियों में। इस तरीके से आपके पौधे पीले पड़ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। हमने ये जो आपको 4 चीजें दिखाई हैं जो ज्यादातर करके लोगों के वहां देखने को मिलती हैं, और हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो भी यही शिकायत करते हैं। जो हमने आपको 4 शिकायतें बताई हैं, ये जो पौधे में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके प्लांट काफी अच्छी होने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप, जैसे हम बताएंगे, अगर इस तरीके से आप केयर करेंगे तो यकीन मानिए आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताएं दोस्तों, देखिए सबसे पहला नंबर हम आपको बताते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे कि बरसात के टाइम में खाद नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि बरसात में तो वैसे ही काफी अच्छी प्लांट में ग्रोथ होती है। देखिए, प्लांट की जब ग्रोथ होती है, जैसे कि ये टाइम ग्रोथ का है, तो इस समय आपको खाद देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि जब प्लांट ग्रोथ करता है तो उसको ताकत की जरूरत होती है। ताकत कहाँ से मिलेगी? हमें मिट्टी से, है ना। मिट्टी से जब ताकत मिलेगी, जब उसमें आप खाद डालेंगे, तो खाद आप बहुत तरीके के मार्केट में खाद आते हैं, जैसे कि बॉर्न मील है, पोटास है, एनपीके आता है। जो भी आपको सही लग रहा हो, अच्छी क्वालिटी का डालिए, अच्छी क्वालिटी का डालिए आप। और अपने पौधों को अच्छा बनाने के लिए जब क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका प्लांट भी अच्छे से सरवाइव करेगा, है ना। क्योंकि कुछ लोग, ऐसा होता है, वैसी खाद ले आते हैं जिनमें बिल्कुल भी दम नहीं होती है और अपने प्लांट में डालते हैं। बताते हैं कि हम बहुत सारी खाद डालते हैं, लेकिन हमारे प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है। तो ज्यादातर करके कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की खाद लेकर के आए, है ना, अच्छी कंपनी की। और गुड़ाई करें हर महीने प्लांट की, हर महीने अपने प्लांट की गुड़ाई करें और खाद डालते रहें। खाद अगर आप डालते रहेंगे हर महीने तो आपके प्लांट में हमेशा ग्रोथ होती रहेगी, ग्रीनरी ज्यादा बनी रहेगी और पीलापन पत्तों में नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादातर करके जैसे पीला होने लगता है, एक कारण और होता है पीला होने का, पता है क्या? खाद भी डाल रहे हैं वो, और तब भी कहते हैं कि हम बहुत सारी खाद डालते हैं, तब भी हमारा प्लांट जो है अच्छे से सरवाइव नहीं कर रहा है। देखिए, अगर आपने खाद दे दिया है तो आप जो पानी देते हैं, पानी जब ही दिया करिए जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाया करे। मिट्टी जब ड्राई हो जाया करे तब आप पानी दिया करिए, तो पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, काफी अच्छे से सरवाइव करेंगे। तो खाद भी आपको देनी है, और पानी जब देना है, जब मिट्टी आपकी सूख जाती है गमले की, तभी पानी देना रहेगा आपको। कुछ टाइम बाद, जैसे किसी भी नर्सरी से प्लांट खरीद करके लाए और गमले में लगा दिया, और 10 से 15-20 दिन में प्लांट मर जाता है। क्यों मर जाता है पता है आपको? देखिए, पहला नंबर तो ये है, सॉइल में कम से कम 30% खाद की मात्रा होनी चाहिए। और उसमें जब 30% खाद की मात्रा होगी तो मिट्टी सख्त नहीं होगी, है ना। और उसको लगा दें। लगाने के बाद, लगाते समय जब पौधा आप लेंगे थैली पॉली बैग में, जैसे होता है, जैसे ये देखिए, ये जैसे प्लांट हमारा पॉली बैग में लगा हुआ है, तो ये पॉली बैग इस तरीके से हटाना है कि ये मिट्टी जो हमारी मदर मिट्टी होती है, ये मदर मिट्टी बिल्कुल निकालनी नहीं है आपको। वैसे अगर आप इस समय, अगर इस बरसात के टाइम में निकालते हैं, हल्की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे टाइम में अगर निकालेंगे तो आपका 100% पौधा खराब हो जाएगा। इस समय अगर थोड़ी बहुत आप निकालना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत हटा सकते हैं, लेकिन सारी मिट्टी जो मदर मिट्टी होती है, सारी नहीं हटानी है। अगर आपने सारी हटा दी तो आपका प्लांट मर सकता है, ठीक है। तो ये आपने प्लांट को सही तरीके से निकालना है, और खाद की मात्रा अपने जो सॉइल आप बनाएंगे उसमें खाद की मात्रा सही रखनी है, तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा। लगाने के बाद तुरंत पानी दीजिए। और अगर आप धूप में पौधा लगा रहे हैं, जैसे कि दोपहर में लगा रहे हैं, तो दोपहर में आपको पौधा नहीं लगाना है, शाम के टाइम लगाइए और फिर रख दीजिए आप, ठीक। लगाने के बाद में, जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो, हमने ये एक्सोरा प्लांट की बनाई थी, है, एक्सोरा प्लांट की बनाई थी, तो इसमें हमने पिंचिंग कर दी थी ऊपर से, देख रहे हैं आप। अब इसमें ब्रांच देखिए, 2, 4, 6, 8, 4 ब्रांचों को मैंने कट किया, तो इसमें 8 ब्रांच बन के आ रही हैं।
8 ब्रांच काफी घना प्लांट हो जाएगा आपका ये, है ना। अच्छा, अब हम बताएं आपको पानी की बात। अब ये देखिए कैसी, ये देखिए एकदम सूख रही है मिट्टी, सूख रही है ना। अब इसमें पानी देंगे हम, एकदम ड्राई हो जाया करे मिट्टी, तब आप पानी दीजिए तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा। एक बार में ही अभी मुझे इसको लगाए हुए 15 दिन के आसपास हुए हैं, और पानी हम जब भी देते हैं जब इस तरीके से मिट्टी सूख जाती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, तो आपके प्लांट कोई से भी खराब नहीं होंगे और काफी हेल्दी दिखाई देंगे। ये देखिए जो शिकायत आती है, जो ये टिप जलने लग जाती है पौधों की, ये जो टिप जलने लग जाती है, इसके क्या कारण होता है इसका पता है? पहला नंबर तो पोटेशियम की कमी से ये टिप जलने लग जाती है, तो प्लांट आपका पूरा रौनक खत्म हो जाती है। तो पोटास खरीद करके रख लीजिए, आप एक डब्बे में भर के रख लीजिए, एक पैकेट लेके ले लीजिए अच्छी कंपनी का, और एक एक चम्मच प्लांट में अपने जरूर दिया करिए, तो ये शिकायत नहीं आएगी। दूसरी बात, पौधा अगर आपके वहां लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं गमलों में, तो अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल ले आइए। नीम ऑयल आप, जरूरी नहीं है जब कीड़ा लगे तभी करें, नीम ऑयल एक ऐसी चीज होती है, आप अपने पौधे में अगर स्प्रे करते रहेंगे तो किसी भी तरीके का कीड़ा नहीं लगेगा, पत्ते साफ सुथरे दिखाई देंगे, है ना, ग्रीनरी भी दिखाई देगी। जब पत्ते साफ सुथरे होंगे, कटे पिटे नहीं होंगे, तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी दिखाई देगा और काफी अच्छे से चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज और हम बताएं आपको, ज्यादातर करके लोग क्या करते हैं, पौधे को बढ़ने देते हैं, उसमें ब्रांच नहीं ले पाते हैं। ब्रांच देखिए जब ही आएंगी, पौधा आपका जब ही घना होगा जब आप ऊपर से प्रूनिंग करेंगे। देखिए जैसे कि ये प्लांट है, अब इसमें ये देखिए 1 2 3 4 ब्रांच आ रही हैं, हमें और घना करना है इसको, और अगर हमें घना करना है तो हमें यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से पिंचिंग करनी रहेगी, है ना। और तुलसी में भी लोग ज्यादा कहते हैं, तुलसी बहुत ही आसानी से लग जाती है हालांकि, लेकिन उसको घना नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोगों के वहां बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो तुलसी अगर आप किसी भी नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, या कोई पौधा सिंगल स्टम का लेकर के आ रहे हैं, तो लगाने के बाद पानी दे दिया करिए, लगाने के बाद ऊपर से पिंचिंग कर दिया करिए, ऊपर की कोपल जो होती है उसको हटा दिया करिए हाथ से। फिर उसके बाद आप 10 से 15 दिन में, 20 दिन में आप ऐसा देखेंगे आपका पौधा काफी घना होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक अगर आप ब्रांच तोड़ते हैं, एक अगर पिंचिंग करते हैं, तो कम से कम 10 ब्रांच निकल करके आएंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। और जब 10 ब्रांच आप पिंचिंग करेंगे तो 10 की 20 ब्रांच निकल के आएंगी, तो आपका पौधा काफी घना होगा, और जो मेन स्टंप होती है काफी मजबूत होगी, और आपका पौधा स्ट्रांग हो जाएगा, तो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर याद रखेंगे आप, तो आपके प्लांट हेल्दी दिखाई देंगे और हरे भरे दिखाई देंगे। एक चीज और हम आपको बताएं जिसके कारण प्लांट खराब हो जाता है, पौधे को सांस नहीं मिल पाती। सांस कैसे नहीं मिल पाती? जैसे अब ये देखिए, ये देखिए पानी भरा हुआ है, और बरसात में ऐसे ही पानी भरा हुआ दिखाई देता है, ड्रेनेज सही से नहीं होता है। देखिए ड्रेनेज बिल्कुल साफ सुथरे किया करिए, इस तरीके से, इस तरीके से अगर ड्रेनेज होगा तो आपके गमले में इस तरीके से पानी नहीं भरेगा, चाहे जितनी बारिश हो रही हो, चाहे जितना आप पानी डाल दें, इस तरीके से भरा नहीं रहेगा। और हम बताएं आपको, अगर आउटडोर में रखा हुआ है आपका प्लांट, छत वगैरह पे रखा हुआ है ना, तो उसमें आप थोड़ी सी कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। जो सॉइल बनाते हैं आप, कोकोपीट भी ऐड कर लीजिए, तो करीब 10% कोकोपीट ऐड कर लीजिए, है ना। और आप जो है इसमें देखिए, अब जैसे अब कोकोपीट में हमने पानी डाला है, अब ये देखिए, देखिए ये देखिए टपक रहा है, ये सब टपक जाएगा, बचेगा नहीं पानी इसमें, तो ड्रेनेज काफी अच्छा हो जाता है। हालांकि पानी को होल्ड कर लेता है ये, है ना। तो ये सिर्फ 10% आप मिलाइए, अगर आप 50% या 60% करते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप इसको 10% ऐड करिए, और थोड़ी बहुत अगर हो सके लाल वाली चंबल जो होती है जिससे प्लास्टर किया जाता है, वो वाली आप 10% उसको भी ऐड कर सकते हैं, 10 या 15 भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी नीम की खल भी ऐड कर लिया करिए, जिससे कि जड़ों में फंगस वगैरह और किसी भी तरीके का छोटा मोटा कीड़ा ना लगे, तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा। भाई ड्रेनेज भी अच्छा होगा, सॉइल भी अच्छा होगा, और नीम ऑयल का स्प्रे भी आप करते रहेंगे, है ना, पोटास वगैरह भी अगर डालते रहेंगे, तो आपके प्लांट काफी अच्छे से सरवाइव करते रहेंगे, और इसी तरीके से आपके प्लांट मुस्कुराते रहेंगे। और इस समय बरसात का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो नर्सरियों पे जाएं, विजिट करें, और अच्छे अच्छे प्लांट छांट करके लाएं। अच्छे अच्छे का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब हमारे पास देखिए, ये मधुमालती है, मधुमालती हाइब्रिड वाली है ये, देखिए कितनी मोटी डंडी है,
हमको ऐसी कमजोर कमजोर डंडी की नहीं लानी है, गिरती फिरती, है ना। थोड़े मजबूत मजबूत डंडी के पौधे खरीद करके अगर आप लाते हैं तो आपके पौधे एक बार में ही लग के तैयार हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं कैसी हैं ये मोटी मोटी डंडी के। ऐसे पौधे खरीद के लाइए, फूल देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं, देख रहे हैं आप, और मोटी मोटी कलियां आ रही हैं। तो इस टाइम क्या होता है, प्लांट बहुत ही हेल्दी हेल्दी और अच्छे रेटों में और अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। भारी मात्रा में नर्सरियों में गाड़ियां आती हैं बाहर से, और अलग अलग वैरायटी के प्लांट मिल जाते हैं, अनेक वैरायटी। लेकिन लोगों की इस समय एक चीज और हम बताएं आपको, पता क्या होता है, नर्सरी में आते हैं और कहेंगे भैया अब आपकी नर्सरी में तो फूल ही नहीं दिख रहा है। इस समय क्या होता है, ग्रोथ का टाइम होता है, फूल बहुत कम दिखाई देते हैं पौधों पे, बहुत कम फूल दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय सारे प्लांट परमानेंट होते हैं, सीजनल फ्लावर कोई सा नहीं होता है। तो आपको प्लांट अच्छे मिल जाएंगे, फूल तो आते ही रहेंगे, प्लांट अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, तो नर्सरियों पे जा करके प्लांट लाएं और अपने गार्डन को एकदम ग्रीन बना दें, ग्रीन बना दें। और जो हमने प्रूनिंग वाली बात आपको बताई, प्रूनिंग करना ना भूलें, पौधे को हेल्दी बनाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना दें। दोस्तों, घर पे लाकर भी ये गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, ऐसे पकड़ते हैं पौधे को, ऐसे, जैसे कि हमारे पास काफी सारे प्लांट रखे हुए थे, तो ये प्लांट हमारा 1 से 2 प्लांट उसमें खराब हो गए, तो हमने कहा इसके बारे में भी हम आपको बता दें, हमने जरूरी समझा। देखिए, इस तरीके से अगर हम पकड़ते हैं तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे कि गीली मिट्टी हो रही है, अगर इस तरीके से पकड़ते हैं तो देखिए मिट्टी कैसी हो जाती है, देख रहे हैं आप, चटक गई मिट्टी और जड़ें पूरी डिस्टर्ब हो रही। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको, नहीं तो आपका भी प्लांट कुछ इस तरह से खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर से नहीं उठाना चाहिए भाई, पौधे को तकलीफ होती है। देखिए ऐसे उठाइए, ऐसे उठाइए, कहीं भी ले जाइए। और अगर ज्यादा प्लांट आपको पकड़ना है तो देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, कितने एक हाथ में देखिए कितने पकड़ लिए, 3 4 भी पकड़ लेंगे आप, इस तरीके से पकड़ लीजिए, तो पौधा भी खुश और आप भी खुश, आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा, है ना। अब ऐसे तो पौधे भी नाराज हो जाते हैं, और देखिए कैसे बीमार हो गया है। अब इसका काफी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा, क्योंकि मौसम अच्छा है, इसलिए हम इसको सही कर लेंगे, है ना। ये देखिए अभी इसमें ये यहाँ तक, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा ग्रीन अभी बाकी है। अब इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे थोड़ी सी, और इसमें खाद वगैरह हल्की सी डालेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं हम, गोबर की खाद भी इसमें डालना नहीं चाहते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा हीटिंग में आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही परेशान है, और अगर हम इसमें ज्यादा हार्ड खाद दे देंगे तो हमारा प्लांट मर जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी वजह से भी प्लांट खराब हो जाते हैं। बड़ा प्लांट लाएं या छोटा प्लांट लाएं, आराम से पकड़े, अच्छे से पकड़े पौधे को, तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हम नई नई जानकारी देते रहते हैं, आपको आईडी दिख रही होगी, आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।